नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। दोनों मुख्य पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनावी रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रही हैं और इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने प्रदेश के सभी वर्गों का ध्यान रखा है और इस त्रिस्तरीय चुनाव में जनता का और हर वर्ग में लोगों का जो है हमें समर्थन मिलेगा। वहीं विकास की धारा में सभी लोग जुड़ना चाहते हैं और पूरी उम्मीद है ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होगा और हमें जनता का आशीर्वाद फिर एक बार मिलने वाला है। सभी साथ देंगे, महिलाएं भी साथ देंगी, हमारे किसान अन्नदाता जो हैं वो भी साथ देंगे। सभी वर्ग के लिए सरकार काम कर रही है, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार, तो सभी वर्गों का साथ नगरीय निकाय के चुनाव में भी और पंचायती राज के चुनाव में भी साथ मिलेगा। और वही रायपुर में गणतंत्र दिवस परेड को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। ये आपको बता दें कि फाइनल रिहर्सल पुलिस परेड ग्राउंड में की गई है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस में होने वाले परेड को लेकर प्रैक्टिस की गई है। वही परेड बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, एसएसएफ और इसी के साथ साथ आईटीबीपी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान करेंगे। तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस के जवान भी रायपुर में परेड करते हुए नजर आएंगे। रायपुर में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया गया। इसमें आज फाइनल डे रिहर्सल था। इसमें खास बात है कि पहली बार यहाँ पे तेलंगाना पुलिस की एक कंटिजेंट आई हुई है, यहाँ पे परेड में शामिल हुई है। इसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्स की सभी यूनिट के सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और इसके अलावा अपना सीजीसीएफ और जेल और होमगार्ड की महिला और पुरुष टुकड़ी शामिल है। इसके अलावा गर्ल्स सीनियर एनसीसी और बॉयज सीनियर एनसीसी की भी टीम शामिल है। टोटल 14 टीम है। इसके अलावा घुड़सवार दस्ता भी है जो कि एक आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसके अलावा जो महिला पाइप बैंड का शो है और साथ ही विभिन्न स्कूलों का कल्चरल प्रोग्राम है और उसके बाद विभिन्न विभागों की झांकी का प्रदर्शन किया जाएगा। और खबर महासमुंद से है, जहां नेशनल हाईवे 53 पर सरायपाली में सुबह सुबह खड़ी ट्रक से यात्री बस टकरा गई और ये टक्कर इतनी जो है बस के इंजन के परखच्चे उड़ गए। और आपको बताते चले कि यात्री बस दुर्ग से पुरी की ओर जा रही थी। इस बस में 43 यात्री सवार थे, जिसमें से 19 यात्रियों को गंभीर चोट आई है, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायपाली में भर्ती कराया गया है। वहीं इस बस दुर्घटना में एक जो है 6 महीने बच्चे की घटनास्थल पर ही जान चली गई है। वहीं मौके पर सरायपाली पुलिस की टीम ने पहुंचकर घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचा रही है, जहां पर उनका इलाज जारी है। महासमुंद से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां ट्रक से एक यात्री बस टकरा गई है। बेहद बड़ा हादसा ये बताया जा रहा है, सड़क हादसा, जहां बस में सवार थे 43 यात्री, उसमें से 19 यात्रियों को देखिए गंभीर चोटें आई हैं और जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस बीच एक मासूम की भी जान चली गई है। महज 6 महीने उसकी आयु थी और इस बीच उस मासूम की जान चली गई। फिलहाल ये बड़ा सड़क हादसा बताया जा रहा है, जहां ट्रक से एक यात्री बस टकरा गई और देखिए किस तरह से बस के परखच्चे उड़ गए। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से ये घटना घटी होगी। और वही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बेतवा नदी को लेकर जो है पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है और इसी के साथ पूर्व सीएम ने कहा है कि ये दुनिया की पहली बड़ी परियोजना है और इस योजना में तीसरी जो है नदी का उद्गम होगा और इसी के साथ उन्होंने इस योजना को पूरा होने से 8 साल का समय बताया। उनके साथ ही ये पूर्व सीएम ने वर्तमान सीएम मोहन यादव को की सराहना करते हुए उन्हें जो है अपने गुरु समान बताया और इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी का भी मांग की है। इस दौरान उमा भारती ने बिहार और गुजरात साउथ में पूर्ण रूप से शराबबंदी का उदाहरण भी पेश किया।
भारत में दो समस्याएं एक साथ थीं, बाढ़ की और सुखाड़ की। कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है। दोनों का मिल के निदान था कि जो अतिरिक्त पानी है उसका, बाढ़ का जो अतिरिक्त पानी है उसका सुखाड़ में यानी सूखे में कैसे उपयोग हो। सपना अटल जी का था। उनने एक कमेटी बनाई। कमेटी के अध्यक्ष सुरेश प्रभु जी बनाए गए। सुरेश प्रभु जी को सबसे पहले बुलाने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। 2004 में सुरेश जी आए थे फरवरी में, और मैंने उनको आमंत्रित करके कहा कि हमारी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक बहुउद्देशीय केन परियोजना थी, बहुत पुरानी, लेकिन हम उसको चाहें तो पहला रिवर लिंक में परिवर्तित कर सकते हैं, केन और बेतवा को मिला करके। तो इस पर उन्होंने काम करना शुरू किया और 30 और लिंक पर उन्होंने काम किया। फिर हमारी सरकार चली गई, आप लोगों को याद ही है, चुनाव हुआ 2004 में, मई में हमारी सरकार चली गई। उसके बाद सुरेश प्रभु की जो रिपोर्ट है वो धूल खाई 2004 से 2014 तक। और खबर शाजापुर से, जहां पर शासकीय स्कूल में हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिला है। दरअसल एक और मध्य प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री प्रदेश में सुशासन लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो वही आपको बता दें कि अरोलिया पंचायत में बना शासकीय स्कूल की नजारा बता रहा है कि ऐसे में मर्जी चलेगी तो चाहे कुछ भी स्कूल को तबेला बना दो। साल 2012-13 में बना स्कूल के शासकीय भवन में कई जो है इस वक्त कबाड़ा भरा पड़ा है, और इसी के साथ साथ ग्रामीण बनाने में जब से ये भवन बना है, और इसी के साथ उन्होंने कभी इसमें बच्चों को पढ़ते हुए कभी नहीं देखा। ग्रामीणों का कहना है कि इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन, कलेक्टर और तहसील में हर साल करते हैं, मगर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। को बताया होगा क्या क्या समस्या है यहाँ पे? जी, पूर्व में मुझे पता है कि हमारे यहाँ जो मैम थी उन्होंने अवगत कराया था वरिष्ठ अधिकारियों को, और उसके बाद कुछ समस्या हल नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कि पर्याप्त बच्चों को बैठक की व्यवस्था हो जाए। तो हम भी अभी क्या है, सुचारू रूप से हम FLN की गतिविधियां भी नहीं करवा पाते। 5 क्लास से चल रहा है, 5 क्लास तो बहुत समस्या आ रही है। मतलब कितने क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे? यहाँ 5 क्लास के बच्चे, 5 तक। रूम कितने होना चाहिए कम से कम? 5 रूम और एक ऑफिस भी चाहिए प्रत्येक क्लास के लिए होना चाहिए। मैं ग्राम पंचायत अरोलिया में भृत्य के रूप में काम कर रहा था, जो कि मेरा 2 वर्ष का वेतन अभी तक नहीं मिला। 1000 रुपये प्रति माह से था। तो मैंने कलेक्टर को भी आदेश दिया और जनपद पंचायत को भी दिया, जिला पंचायत में दिया। मेरा वेतन आज तक नहीं दिया साहब, बिना ठहराव बिना प्रस्ताव से न बुलाया, और मैंने मेरा पूरा जीवन व्यर्थ कर। आवेदन दिया होगा आपने? आवेदन दिया मैंने। महीने हम पानी का पैसा दे रहे, महीनेवार 200 रुपया हर महीने दे दिया। किसको? ना परिंदा के। अरे जिसका कुआं पानी हुआ, जिसका पानी कहाँ से लाते हो? पानी कहाँ से लाते हो? अच्छा, तो गांव में पंचायत की तरफ से नहीं आता नल? कितने साल से पैसे दे रहे हो? स्कूल भवन में क्या क्या सामान भरा हुआ है? सर उसमें कंडे भरे हुए हैं, चारा शुक्ला भरा हुआ है, टूटे फूटे जो भी सामान है उनके घर के सभी भरे हुए हैं। तो ये बिल्डिंग कब बनी थी आपको? करीबन 10-12 साल हो गए। तो 12 साल से इसमें ये स्थिति है? यही स्थिति है। तो आपने इसकी शिकायत वगैरह? शिकायत करी इसकी 2 बार 3 बार शिकायत। कहाँ पे करी? 181 पे शिकायत करी, कलेक्टर को शिकायत करी। किसका सामान भरा हुआ है? ये गांव के हमारे सरपंच साहब के छोटे वाले भाई साहब। अच्छा, दिलीप सिंह जी। तो ये तबेले का सामान पूरा यहाँ भरा हुआ है? पुलिस को शिकायत में एक बार कंट्रोल के जो गाँव शिक्षा विभाग वाले कोई आए? शिक्षा विभाग वाले कोई नहीं आए। जब भी हमने शिकायत वगैरह की तो अलग तरीके से बर्ताव करते हैं, और जब भी हमने समस्या बताई तो कोई सहायक मंत्री कोई भी नहीं सुनता है, और बोलते हैं कि उनसे बोलो। हमने 181 पे भी शिकायत की, उसको भी दबा दिया। और पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए, यहाँ पे भी भंडारा था मंदिर का पिछले साल 2022 में, तो हमने पैसे देके गांव के इकट्ठे हुए और हमने पैसे दिए और नाली साफ करवाई। और भाई विदिशा में 26 जनवरी की जिला मुख्यालय पर होने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस परेड और अन्य कार्यक्रमों को लेकर राफोल ड्रेस रिहर्सल पुलिस लाइन में की गई है। इस कार्यक्रम में अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई है और ध्वजारोहण कर परेड की सलाह मिली है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी जायजा लिया और इसी के साथ मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे और SDM क्षितिज शर्मा के अलावा अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में
भाग लेने वाले विद्यार्थी मौजूद रहे। तो विदिशा से तस्वीरें दिखा रहे जहां फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया है। अपर कलेक्टर अनिल कुमार इस वक्त जो है अतिथि रहेंगे और वही ध्वजारोहण कर परेड को सलामी भी दी गई है। आपको बता दें चले कि 26 जनवरी के लिए लगातार तैयारियां की जा रही है और इसके लिए रिहर्सल भी किया जा रहा है। पुलिस ग्राउंड पे ही देखिए इसकी तैयारी की जा रही है, जहां पर ध्वजारोहण भी किया गया है और परेड को सलामी भी ली गई। भव्य एक आकर्षक तस्वीर देखने को मिला और ये 26 जनवरी पर देखने को मिलने वाला है। गणतंत्र दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और इसके लिए लगातार पहले से ही तैयारियां की जा रही है। और इस बीच ये विदिशा से तस्वीरें जहां फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया है और यहां परेड को भी सलामी दी गई है। तमाम यहां पर आपको छात्र छात्राएं भी नजर आएंगे, जहां 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारी पहले से ही की जा रही है, जिसके लिए प्रैक्टिस किया जा रहा है। ध्वजारोहण भी किया गया है और परेड को यहां पर सलामी दी गई है। तो एक भव्य और दिव्य तस्वीरें आपको विदिशा से दे रहे हैं। गणतंत्र दिवस की जो एक दिन पहले जो फुल ड्रेस रिहर्सल होती है वो रिहर्सल आज करी है और अच्छा प्रदर्शन रहा है। 15 प्लाटून हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। हमेशा निकालते हैं क्योंकि कमियां निकालने से कमियां दूर होती है और प्यूरिफिकेशन आता है और उत्कृष्टता आती है। इसके लिए कुछ निर्देश दिए हैं और कुछ को और प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। बाकी अच्छा प्रदर्शन रहा है और फुल ड्रेस रिहर्सल हमारी हो गई है। परसों की पूरी तैयारियां। और भारतीय किसान संघ अब सरकार के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है और इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम भी किया गया है। बताते चले कि भारतीय किसान संघ के प्रांत अध्यक्ष सर्वेश दिवाल ने कहा है कि 5 फरवरी का जो है वल्लभ भवन का घेराव किया जाएगा और साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया है कि अफसरशाही के खिलाफ भारतीय किसान संघ वल्लभ भवन का घेराव करेगा और किसानों की समस्याओं को भी लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर जो एक तानाशाही पूर्ण रवैया किसानों के साथ अपनाया जाता है, जो भ्रष्टाचार निचले स्तर तक व्याप्त है, उसमें सुधार करना भारतीय किसान संघ की प्रमुख मांग है। अगर इस भ्रष्ट तंत्र को सरकार द्वारा ठीक नहीं किया जाता है तो भारतीय किसान संघ सड़कों पर उतरेगा और उसी परिपेक्ष में हम 5 फरवरी को भोपाल की सड़कों पर आकर और वल्लभ भवन का घेराव करेंगे। ऐसी हमारी योजना है। और मनमानी दामों का विरोध करने पर शराब प्रेमी की लाठियों से पिटाई की गई है, जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। दरअसल शराब प्रेमी से दाम से ज्यादा रेट वसूलने को लेकर नोकझोंक हो गई, जिसके बाद लटेरी शराब की दुकान पर काम करने वाले शिवम यादव ने शराब प्रेमी पर जमकर लाठियां चलाई। बताया जा रहा है कि लटेरी शराब ठेकेदार के कर्मचारियों को कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। सरेआम कानून को हाथ में लेकर कर्मचारी ने जिस तरह से बेरहमी से शराब प्रेमी की पिटाई की है, उससे ये साफ है कि ठेकेदार के कर्मचारियों को गुंडे करने की खुली छूट मिली हुई है और ये गुंडे लटेरी में आसपास के गांव में अवैध रूप से दारू की सप्लाई भी करते हैं। तो विदिशा से ये तस्वीरें दिखा रहे जहां मनमाने दाम पर बेच रहे हैं शराब और शराब प्रेमी ने किया दुकानदार का विरोध, तो इस बीच उसके साथ मारपीट की गई। शराब प्रेमी पर जमकर लाठियां भी चलाई गई। देखिए ठेकेदार के जो दुकानदार है, जो सेल्समैन है, उनकी दबंगई देखने को मिल रही है। जहां एक शराब प्रेमी से दाम से ज्यादा उसे शराब दिया जा रहा था, पैसे ज्यादा वसूले जा रहे थे, जिसके बाद से उसने विरोध किया। तो इस पर जो शराब बेचने वाला दुकानदार था उसने उसके साथ झड़प की, मारपीट की गई, जमकर लाठियां भी बरसाई, जिसके बाद से ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि जो ठेकेदार के दुकानदार हैं, जो सेल्समैन हैं, वो लगातार मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए इसका वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। सवाल ये है कि आखिरकार इनके हौसले इतने बुलंद क्यों, और इसके साथ ही साथ ये अवैध काम भी देखिए, अवैध रूप से दारू का सप्लाई भी करते हैं और इस पर शिकंजा कसना तो दूर, यहाँ किसी को कानो कान तक भी खबर नहीं है। और ऐसे में लगातार कई तरह के सवाल भी उठते हैं कि आखिर ये किसके सह पर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तस्वीरें आपको विदिशा से दिखा रहे जहां शराब प्रेमी के साथ शराब दुकानदार ने उसके साथ मारपीट की है, लाठी डंडों से देखिए इस वक्त पिटाई की है जमकर, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और अब ये लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पर प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। और वही अभय राजन सक्सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने भोपाल के
कोकता बाईपास स्थित जो है ट्रिनिटी कॉलेज, वर्तमान में जो है प्रेटिसो कॉलेज की जयराम एजुकेशन सोसाइटी के उपाध्यक्ष कैलाश चंद्र जैन और संचालक विजय हरिरपानी पर जमीन हड़पने के गंभीर आरोप लगाए हैं और इसे लेकर अभय राजन सक्सेना ने भोपाल कलेक्टर से शिकायत भी दी है। अभय राजन सक्सेना ने बताया है कि जयराम एजुकेशन सोसाइटी के पदाधिकारियों ने जमीन पर कब्जा कर राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर अपनी सीमा का विस्तार कर लिया है। भोपाल से तस्वीरें दिखा रहे जहां अभय राजन सक्सेना ने देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान SJES के पदाधिकारियों पर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं। तो वही जमीन हड़पने के साथ भी राजस्व में भी हेरफेर का ये पूरा आरोप लगाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर SJES के पदाधिकारियों पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जमीन हड़पने के साथ ही राजस्व में हेरफेर के भी कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ा आरोप SJES के पदाधिकारियों पर लगे हैं। जमीन हड़पने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो राजस्व होता है उसमें भी बड़ा हेरफेर की इस वक्त जानकारी सामने आ रही है। अभय राजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। अब ये नक्शा दे रहे हैं 154/1, 154/2 गायब है, 154/1 गायब है, सब पटाना गायब है। ये अभी सरकारी नक्शा है ये। और किरण हमने नवीनीकरण कर दिया, नवीनीकरण होता ही नहीं है। दो हैं सारे नक्शे ये पुराने नक्शे भी हमारे पास है और नए नक्शे में इन्होंने पूरे गायब कर दिए पूरे बटन। इनको ये बताइए ना ट्रिनिटी है, केसी जैन और विजय हरिरामानी। ट्रिनिटी कॉलेज है ना जो, वो जयराम एजुकेशन सोसाइटी ने बनाई है, अब उसे प्रेस्टीज ने टेक ओवर कर लिया। ये मेन मुद्दा है क्योंकि अपन ने निकाला क्या है कि ट्रिनिटी कॉलेज, तो जयराम एजुकेशन सोसाइटी है ना वो ट्रिनिटी कॉलेज। और वही मायापुर थाना प्रभारी नीतू अहिरवार ने सुखबीर की ये सूचना पर जो है आपको बता दें चंदौरिया पहाड़ खुर्द रोड पर दबिश देकर हरवीर लोधी नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चंदौरिया गांव का रहने वाला है जिसमें अपने घर के पीछे गांजे के हरे पौधे उगा रखे थे जिन्हें आरोपी काटकर बेचने जा रहे थे। तभी पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 1 लाख रुपए कीमत का 16 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया है। तो वही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। और आगे बढ़ेंगे लेकिन इससे पहले कोरबा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। पत्थर से वार कर हत्या की आशंका जताई गई है। पास में मिला खून से सना पत्थर भी। सूचना के बाद पहुंची उर्गा पुलिस सागौन बाड़ी का पूरा मामला आपको बता रहे हैं और ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। और कोरबा से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि अज्ञात का शव मिला है और शव जैसे ही मिला वैसे ही हड़कंप मच गया। पत्थर से वार कर हत्या की आशंका जताई गई है और इसी के साथ पास में एक खून से लथपथ पत्थर भी मिला है जिसके बाद से यह आशंका जताई जा रही है कि इसी पत्थर से उस पर हमला किया गया होगा और पत्थर से खून से लथपथ मिला हुआ है। जहां अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। किसका शव है और कौन व्यक्ति है फिलहाल अभी इसकी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इस बीच सूचना के बाद उर्गा पुलिस पहुंची और अब पूरे मामले में जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। और इस बीच ये बड़ी जानकारी और देखिए तस्वीरें भी इस वक्त सामने आ गई है जहां अज्ञात का शव मिलने से क्षेत्र में खलबली मच गई है, हड़कंप मच गया है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है और ये शव किसका है ये भी पता लगाने की कोशिश किया जा रहा है। अभी फिलहाल ये बात पता नहीं चल पाई है कि आखिरकार किस व्यक्ति का शव है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। और वही मनेन्द्रगढ़ चिरमरी भरतपुर जिले के मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस विशेष अवसर पर विद्यालय की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक कविताओं की प्रस्तुति दी है और इस बीच अपना प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर
अविनाश खर्रे उपस्थित रहे। उनके साथ डीपीएम और विद्यालय की शिक्षिका अर्चना वैष्णव भी मौजूद रहीं। उन्होंने बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण के महत्व पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं को उनके अधिकारों, शिक्षा और समाज में योगदान पर प्रेरित किया गया है। उपस्थित अतिथियों ने बालिकाओं द्वारा प्रयासों की सराहना की है और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। कार्यक्रम का समापन सभी के उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हुआ। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा विभाग में बहुत हर्षोल्लास से चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों के द्वारा संपन्न किया गया, जिसमें CHMO डॉक्टर अविनाश खरे, पुष्पेंद्र सोनी, डॉक्टर अतीक सोनी और डॉक्टर वशी ये कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने छात्राओं को बहुत अच्छे से हाइजीन के बारे में एवं स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी और छात्राओं ने भी बहुत उल्लास से रंगोली प्रोग्राम, क्विज प्रोग्राम और कविता लेखन में भाग लिया तथा कविता का वाचन किया। सभी बच्चे बहुत हर्षित हुए और चिकित्सा विभाग के द्वारा जो प्रोग्राम बच्चों के बीच में कराया गया वो अत्यंत सराहनीय है। इसमें सभी स्टाफ का पूरा सहयोग रहा। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सख्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई हुई है। राजस्व निरीक्षक रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। सीमांकन के एवज में मांगे गए हैं किसान से पैसे। बड़ा खुलासा, बड़ी खबर, जहां 50,000 पहले ही दे चुका था किसान और इस बीच 30,000 रुपए लेते किया गया है गिरफ्तार। भानम हिल का रहने वाला किसान है। तो देखिए, ये बड़ा खुलासा और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सख्ती से ये बड़ी खबर, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। राजस्व निरीक्षक रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। सीमांकन के एवज में किसान से रिश्वत मांगे गए थे। बताया जा रहा है कि 50,000 पहले ही दिया गया था और 30,000 रुपए लेते ही रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। और इस बीच तस्वीरें भी सामने आ गई है, जहां रिश्वत का ये बड़ा खुलासा हुआ है और बड़ी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। और वही एमसीबी के बेचिया टोला क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रहे इस अवैध खनन से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन खत्म होते जा रहे हैं और इस समस्या को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बेचिया टोला में लगातार अवैध रेत उत्खनन हो रहा है। क्या ग्राम पंचायत के द्वारा करवाया जा रहा है या तो ये अपने से कर रहे हैं? ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच और उप सरपंच के द्वारा करवाया जा रहा है, जो कि ग्राम पंचायत को लीज मिला था। ग्राम पंचायत को चलाने के लिए तो ये लोग बुला के उनसे पैसा लेके खा के और भंडारण करवा रहे हैं और बेच रहे हैं। इसमें आप लोगों के द्वारा जो है शिकायत नहीं किया गया? हमारे द्वारा अभी शिकायत ग्राम पंचायत सचिव को किया गया, तो सचिव सुनने को तैयार नहीं है। सरपंच बोला कि मैं दे दिया हूं, जिसको जो करना है करें, उप सरपंच सहित, है ना। अभी कलेक्टर साहब पास हम लोग जाने वाले हैं, इसको शिकायत लेके आचार संहिता लग गया है, तो वह काम बंद हो जाना चाहिए। इसके बाद फिर ग्राम पंचायत का नया गठन हो जाएगा, तो इसके बाद सुचारू रूप से अगर ग्राम पंचायत चलाए तो चलाए, नहीं ठेके में न दे। ये ठेकेदार कहाँ के हैं? ये ठेकेदार सब MP के हैं। इसका आप लोग विरोध नहीं किए? हम लोग विरोध किए तो सुनता कौन है? यहाँ के SDM, तहसीलदार या थाने में आप सूचना नहीं दी? नहीं, मैं तो नहीं दिया हूँ अभी सूचना, बाकी ग्रामीण लोग दिए हों। बेचिया टोला के ग्राम पंचायत के पंच हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? रेत उत्खनन हो रहा है, क्या आपकी सहमति से हो रहा है? नहीं, सहमति नहीं। आपके द्वारा या ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा कोई प्रस्ताव जारी किया गया था रेत उत्खनन को लेकर? जारी किया गया, लेकिन मालूम नहीं है। आपसे कोई साइन या किसी प्रकार का बैठक नहीं किया गया? नहीं, बैठक नहीं किया, ना साइन हम लोग किए। जो नदी से रेत उत्खनन करवा रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? वो टीपी काटना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट उठा के भंडारण से अपना टीपी नहीं काट रहे हैं, नदी वाला टीपी काट के दे रहे हैं और भंडारण कर रहे हैं नदी से उठा के। हाँ। आप इसका कहीं सूचना दिए हैं? नहीं, हम लोग तो नहीं दिए, ग्रामवासी दिए हैं। टोला में अवैध जो है रेत उत्खनन कराया जा रहा है, आप यहाँ की स्थानीय निवासी हैं, क्या कहेंगे? मैं तो पहले आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि रेत खदान खदान स्वीकृत हुआ था वो पंचायत को हुआ था, लेकिन पंचायत के उप सरपंच, सरपंच, सचिव के द्वारा
वो पूरा रियल्टी को बाहरी ठेकेदार को बेच दिया गया पूरा, है ना। और वो बाहरी ठेकेदार रेत नदी। लगातार रेणुका सिंह विधायक के द्वारा रेत उत्खनन को लेकर के बोला जाता है कि हमारे क्षेत्र में भरतपुर सोनहत ब्लॉक में कोई भी रेत उत्खनन नहीं किया जाता है। मैं आज जो है तो आपको यहाँ पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अवैध उत्खनन जारी है रेत का, जिसमें पहले के डेट में गुलाब कमरों के द्वारा उत्खनन कराया जाता था। उसको लेकर के रेणुका सिंह के द्वारा जब चुनाव प्रचार में उन्होंने जब क्षेत्र में आया भरतपुर सोनहत ब्लॉक में, तो उन्होंने कहा हमारे क्षेत्र में कोई भी रेत उत्खनन नहीं होगा। आज के डेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रंजीत शुक्ला के द्वारा रेत उत्खनन कराया जा रहा है और छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर में। और खबर कोरबा से है, जहां पर बाकी कोरबा जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेज रफ्तार ट्रेलर और स्कॉर्पियो में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रेलर सड़क में 10 फीट दूरी जो है कोसा बाड़ी में घुसी। स्कॉर्पियो के सामने हिस्से में परखच्चे उड़ गए। और अगली खबर शाजापुर से है, जहां पर जीतू पटवारी बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। कई बातों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। शाजापुर में एसपी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शाजापुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने उद्बोधन में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ वादे करती है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करती है। बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। प्रदेश के सीएम मोहन यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि सीएम का एक ही काम बचा है, अधिकारियों की रोज मीटिंग लेना और 5,000 करोड़ का कर्ज लेना। इस बीच तस्वीरें शाजापुर से दिखा रहे, जहां बीजेपी पर जमकर जीतू पटवारी बरसते हुए नजर आ रहे हैं और उनका आरोप है कि वादे पूरे नहीं करने के भी कई तरह के आरोप लगाए हैं और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने तंज कसा। बताते चले कि शाजापुर दौरे पर वो गए और वहां बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कई तरह के आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम मोहन यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि सीएम का एक ही काम बचा है, अधिकारियों की रोज मीटिंग लेना और 5,000 करोड़ का कर्ज लेना। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि थानों की दलाली हमारे कार्यकर्ता करेंगे। ये मैसेज है। जो टीआई है उसका काम आज क्या बचा है? जुए सट्टे चलवाना, इसलिए कि वहाँ से पैसा लेके मंत्री को पहुँचाना, इसलिए पुलिस वाले अवैध शराब बिकवाते हैं, इसलिए कि उसको टीआई को देना, टीआई को एसपी को देना, एसपी को। और अगली खबर शाजापुर से है, जहां पर भूमि पूजन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विधायक भी मौजूद रहे। शाजापुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर क्षेत्रीय विधायक अरुण भीमावत पनबाड़ी के रामलाल चौक पर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को परिवार का सदस्य मानती आ रही है। पीएम और सीएम के नेतृत्व में कई योजनाओं का संचालन भी हो रहा है, जिसमें बिना कोई भेदभाव किए सभी को समान रूप से अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उनके छोटे से बड़े कार्यकर्ता भी अपना काम बूथ लेवल तक बड़ी ईमानदारी से करते हैं। सभी कार्यकर्ता अपने मन योग से पार्टी का काम करते हैं। मैं आपकी एक रिपोर्ट अरविंद आर्य, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत पनवाड़ी। आज मैंने विधायक श्री अरुण भीमावत जी तथा जिला अध्यक्ष श्री रवि जी पांडे जी की उनकी विचारधाराओं से प्रभावित होकर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।